दादरी के जारचा के खुर्शैदपुरा गांव में हम मौजूद हैं। यहाँ पर सड़कें हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं, लेकिन ठीक ठाक चलने लायक सड़कें हैं। लेकिन इनसे बेहतर ये है बताना कि यहाँ पर कुछ लोग चौपाल में बैठे हुए हैं। उनकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मिजाज क्या है। पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर के कहा जाता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश देश की सियासत तय करता है, उत्तर प्रदेश की सियासत तय करता है। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो दादरी विधानसभा क्षेत्र वो इलाका है जो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तकदीर तय करता है, हवा तय करता है, हवा किस ओर बह रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और इस समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मिजाज दरअसल कैसा है। ताऊ जी किधर चले कार्यक्रम में यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, किसान भी हैं, कुछ नौकरी पेशा भी हैं, युवा भी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मूड के साथ साथ दादरी विधानसभा क्षेत्र का मूड भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? सतवीर सिंह। सतवीर जी, यहाँ पर वोट किस आधार पर पड़ता है? वोट किस आधार पर? विधायक हुआ के आधार पर है, जो मेंबर खड़ो हुआ को सुधे क्योंकि युवा जात को नहीं, बीजेपी के आधार पर दे हैं तो वोट। बीजेपी किसी को भी खड़ा कर दिया, बीजेपी को दे देंगे? हाँ बिल्कुल दे देंगे, जब तो आज दुख भर रहे हैं हुआ है, जो किसी खड़े कर दे वो ये वोट दे दें। जाति कितनी इंपॉर्टेंट होती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? दादरी को छोड़ दीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर वोट पड़ता है क्या? जाति का आधार पर कैसे वोट पड़ेगा? वोट पड़ा विधायक के आधार पर, जो आदमी जो पार्टी के ऊपर पड़ा है वोट। तो कुछ युवा भी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। युवा की चाल दरअसल अलग होती है बाकियों से, वो उनकी सोच युवा है। क्या नाम है आपका? अभिषेक नाम है जी। अभिषेक जी, क्या करते हैं आप? मैं दुकान करता हूँ, बिजनेस है अपना। बिजनेस करते हैं। बिजनेसमैन के लिए तो सरकार ने बहुत काम किया है। सरकार काम कर रही है, लेकिन बिजनेसमैन भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परेशान रहता है। क्या आए दिन जीएसटी के चक्कर में और आए दिन बड़े अधिकारी आते हैं दुकानों में, किसी न किसी बात को लेकर कहते हैं कि आपकी ये कमी है, ये कमी है, फूड लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस है तो आपने ये कमी है, गंदी है, वो है। तो सरकारों की भी कुछ कमी है और बाकी काम तो कर रहे हैं। हाँ, सुरक्षा व्यवस्था की तरह से देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था में हमें मजबूती मिली है। जो पहले हम व्यापारी डरते थे कि कोई रंगदारी मांग लेगा, कोई ये कर लेगा, आए दिन किसी को भी पैसे देने पड़ जाएंगे, कोई भी धमकी दे देगा, तो उस तरीके से देखा जाए तो उससे सुरक्षा है। पर कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों से फिर भी परेशान है व्यापारी। यहाँ पर वोट किस आधार पर आप डालते हैं? पिछले बार 2 बार तो यहाँ पर बीजेपी के विधायक जीत गए, किस आधार पर जीत गए? अजी जीतने का पार्टी के वास्ते दे दे, नहीं ये ना दुआने की, इन्हें तो वोट दे के भी पछता रहे हैं। आगे को ले लीजिए, ये क्यों ना तो ये कुछ काम करवा रहे। अब 5 महीना तो वो हो गए धक्का खाते हुए, कोई अपने जिम्मेदारी नहीं समझता अधिकारी। एक राशन कार्ड को, एक छोटे से काम को 10 दिन हो गए हैं, वहाँ के सेक्रेटरी के पीछे पीछे भगते, कोई जिम्मेदारी नहीं समझता। इतनी निकम्मी सरकार ना आई जी कोई। एक छोटा सा टुकड़ा आए, यहाँ सड़क यहाँ तक कच्ची पड़ी है, यो आगे बन गई है, पीछे भी है, और यूँ नहीं करवाएंगे किसी पर, कोई काम नहीं है। वोट लेने को जरूर आ जाएंगे, आज तक ना विधायक के दर्शन हुए ना उसके सांसद के हुए। तो इस बार ताऊ जी किधर चलेंगे? हम बीजेपी ना आ दें जी, जा कहीं भी। अच्छा, ये नाराजगी है ताऊ जी के अंदर। हमारे साथ बाकी लोग भी मौजूद, उनसे बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? रविंदर सिंह। रविंदर जी, इस इलाके में और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है, चूंकि सनातन का जिक्र बहुत बार होता है, हिंदुत्व का जिक्र हो रहा है, तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार धर्म पर वोट पड़ेगा क्या? हर बार धर्म पे लेवे, आपको कोई धर्म पे वोट ना देवे, इन्हें हिंदू मुस्लिम पे वोट चाहिए बस। अब की बार ना मिले हिंदू मुस्लिम पे वोट, इन्हें नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो किसे नुकसान होगा, किसे फायदा होगा? फायदा तो अपोजिट वाले ने होगा, इन्हें थोड़ी होगा। जो अपोजिट पार्टी है उसे ही फायदा होगा। तो यहाँ पर तो सपा कभी जीती नहीं दादरी में। दादरी में नहीं जीती वो बात एक अलग है, लेकिन अकेले दादरी से ही थोड़ी जो मुख्यमंत्री बना है। बिल्कुल भाई, दादरी में नहीं जीती एक अलग बात है, लेकिन दादरी से ही थोड़ी मुख्यमंत्री बना है। यहाँ के तो विधायक जी भी हमारे इतने बढ़िया हैं, 2 बार से जीतते आ रहे हैं। एक 600 मीटर सड़क है, जिस सड़क पे आप चल के आए होगे, कम से कम 20 बार जा चुके हैं हम। 600 मीटर की सड़क 10 साल में नहीं बनी है उन पर, तो इतना बढ़िया तो विकास कर रहे हैं ये। यहाँ पर नाराजगी लोगों के अंदर ज़्यादा दिखाई दे रही है, बीजेपी और कम से कम स्थानीय विधायक को लेकर के तो नाराजगी है।
क्या इस सरकार से संतुष्ट पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इस इलाके के हैं कि नहीं है? हम तो अपने विधायक से संतुष्ट ना हैं। सरकार में तो योगी है, योगी बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन इनके जो नीचे ये अधिकारी ये काम करने को तैयार नहीं। एक भी अधिकारी काम करने को तैयार नहीं। 20-20 चक्कर मारो। कोई अगर हमारा तहसील का काम है तो सब इन्हीं को कुछ खर्चा पानी दो। कहाँ तक खर्चा पानी दे? किसान आदमी है, पूरी साल में पेमेंट नहीं होता, कहाँ से कराए? अपने बच्चे ने देखा, उन्हें दे, जिन्हें गवर्नमेंट तनख्वाह दे रहे वे भी निकल लाओ कुछ। चलिए, हमारे साथ पीछे भी लोग हैं बात करने को। आइए, यहाँ से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम मेरा राजीव चौधरी है। चौधरी जी, इस बार दादरी में और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि भाई जाति के आधार पर वोट पड़ता है, इस बार भी ऐसा होगा क्या? ये तो हमसे अच्छा आप ही जानते होंगे। नहीं, मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, जाति के अनुसार तो वोट पड़ते ही पड़ते हैं। धर्म के आधार पर भी वोट पड़ेगा? धर्म के पड़ेगा। तो यहाँ पर तो दो धड़े पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वही ढर्रा रहेगा, कुछ बदलेगा? भैया इधर इस बार यहाँ सब कुछ बदलेगा। सबसे बड़ा तो बदलाव आएगा, क्योंकि शिक्षा के बीच उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है। सब बच्चों को इन्होंने मौत के घाट भेज दिया। कितने पेपर लीक हो रहे हैं। आपका भी होगा बच्चा, कहीं हुआ किसी बच्चे के, कहीं कुछ आज तक। कुल मिलाकर के देखें तो यहाँ पर ये जो चौपाल है, यहाँ पर सरकार सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज़गी नहीं दिखती, लेकिन स्थानीय विधायक से लेकर के थोड़ी नाराज़गी ज़रूर है। तो यहाँ पर चौपाल, खुर्शेदपुरा के चौपाल में हमने अलग अलग लोगों से बातचीत की, उनका नज़रिया क्या है पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर के हमने जानने की कोशिश की। चलिए, कुछ और इलाकों का रुख करते हैं और वहाँ पर लोगों का मूड भांपने की कोशिश करते हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के मूड को हम समझने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जारचा की गलियों में घूम रहे हैं और यहाँ के लोगों के मिजाज समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान हमें गली में कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दिए। इनमें से ज़्यादातर लोग युवा हैं, तो इनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग किसान हैं। तो आइए अंदर चल करके इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं दरअसल पश्चिम उत्तर प्रदेश के का मिजाज क्या है। क्या नाम है आपका? अनुज सिसोदिया। अनुज जी, अब तो चुनाव पास में है, तो किस आधार पर यहाँ पर आप वोट डालते हैं? हम तो जी योगी को वोट डाले, बस सिर्फ योगी के चेहरे पे वोट डाले, विकास को नहीं देखते कुछ भी। योगी के चेहरे पे वोट डाले और कोई वोट नहीं डलती है। विकास तो जैसा हो रहा राम भरोसे है, विकास तो जैसा हो रहा ठीक है, लेकिन वोट जो डलती है सिर्फ योगी के चेहरे पे वोट डलती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा इन्हें इतना पसंद है कि प्रत्याशी कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका नाम क्या है? देवेंद्र सिंह। क्या करते हैं आप? मैं किसान हूँ, खेती करता हूँ। तो किसानों के लिए योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार डबल इंजन की सरकार कह रही है कि बहुत काम करती है, तो आपको लगता है ऐसा है? ना, करा है, काफ़ी काम करा है किसानों के लिए। बहुत ऐसी सुविधाएं जो किसानों को नहीं मिल पा रही हैं वो दी हैं। किसान सम्मान निधि, ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो किसानों के लिए सरकार बढ़ चढ़ के काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो किसानों के लिए बेहतर काम कर रही है दोनों सरकार। आप क्या नाम है आपका? वीरपाल सिंह, चेयरमैन। वीरपाल जी, यहाँ का विकास किस तरीके का हुआ है? बढ़िया हो रहा भैया। मैं जानना चाहता हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मिजाज किस तरह का है और किस आधार पर इस पर वोटिंग होगी? वो योगी के ऊपर। सिर्फ योगी जी पर वोटिंग होगी? हाँ जी, पक्की। तो दादरी में फिर वही पिछले बार वाला हिसाब किताब रहेगा या अलग होगा? का रिकॉर्ड तोड़ आपका उससे ज्यादा रहेगा ना, उससे बेहतर रहना आपके। 2.25 लाख से ज्यादा वोट मिल जाएगा? कि मिलेंगे जी, 100% वोट मिलेंगे उसकी। बीजेपी के सपोर्टर है मतलब? पक्के जी, कट्ठड़ है जी। बीजेपी हमारे लिए बाद में, पहले हमारे लिए योगी जी है। पहले वो बात ठीक है, लेकिन पहले हमारे लिए योगी जी है, बाद में बीजेपी है। ठीक है, तो ये देखिए, ये इनके, आपका नाम क्या है? ठाकुर रणवीर सिंह। रणवीर जी, यहाँ तो कहा जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाज और धर्म जो है दो धड़ों में बटा हुआ है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सब अपने हिसाब से हैं, जो जिसको वोट डालता है। पर हम तो राजपूत हैं और राजपूत पहले से ही बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो बीजेपी को ही वोट करते हैं। चाहे यहाँ कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है, कोई भी आओ, किसी भी आओ, बस बीजेपी की मोहर होनी चाहिए कि हाँ बीजेपी का है। और ना ही हम उसे देखते कि वो कैंडिडेट ने विकास किया है या नहीं किया है, बस हम तो देखते हैं कि योगी आना चाहिए, क्योंकि योगी जैसा हमारे लिए मुख्यमंत्री कभी ना तो है ना होगा, क्योंकि बहुत ही विकास किया है उन्होंने हमारे लिए।
और हम आगे को भी कभी भी भविष्य में योगी जी को ही वोट देंगे। तो ठाकुर सवर्ण वोट यानी कि पक्का एक ही तरफ जाएगा? वो बिल्कुल योगी जी को ही जाएगा, वो उससे किसी और से मतलब ही नहीं है, वो सीधा बस योगी। अच्छा, दादरी विधानसभा में तो करीब 90,000 से ज्यादा मुस्लिम वोट पे, वो भी एक तरफ पड़ेगा? देखो पड़ेगा, वो सब जगह बढ़ता है वोट, समाज के हिसाब से बढ़ता है, कोई अपने उससे देता है, कोई धर्म के हिसाब से देता है, कोई जाति के हिसाब से देता है, पर हम तो बस योगी का चेहरा देख के वोट देते हैं, हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो योगी का चेहरा सबसे इम्पोर्टेंट। कुछ युवा भी हैं यहाँ पर, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आइए सामने आइए, बात युवाओं को रखना चाहिए। क्या नाम है आपका? जी अभय प्रताप सिंह। अभी भी क्या करते हैं आप? जी मैंने भी अपनी पीजी की पढ़ाई कंप्लीट करी है, पॉलिटिकल साइंस है, और अब मैं लॉ की तैयारी कर रहा हूँ। आपके मूछें शानदार हैं। थैंक यू जी। योगी सरकार कैसा काम कर रही है? जी कानून व्यवस्था पर पूरा बढ़िया काम कर रही है, यही मुझे चाहिए जी। ये अच्छी चीज़ है, तो इसके आधार पर भी वोट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी। और व्यापारियों के लिए क्या योगी सरकार ने किया है? कानून व्यवस्था दुरुस्त है यहाँ पर? व्यापारी भी जो उससे बढ़िया है जी, जब कानून व्यवस्था बढ़िया है तो व्यापारियों को बढ़िया लगता है, उन्हें कोई पैसा उनसे ऐठता नहीं है बेफालतू का, जो पहले से उनका उठा के उनके बच्चों को उठा के सुपारियाँ दी जाती थी, वो नहीं होता जी। ठीक है, आप भी यहीं रहते हैं? जी। क्या नाम है आपका? रोहित पवार। क्या करते हैं आप? आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ जी। रोहित जी, आप भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में वोट, अगर चूंकि अब चुनाव अगले कुछ महीनों में होगा, अगले साल है, तो किस आधार पर आपको लगता है युवा किस आधार पर चाहते हैं कि वोटिंग हो? ये वोटिंग तो बढ़िया होगी, योगी को ही जाएगी वोटिंग भी। मेरी 18 साल उम्र है, उसके बाद अब वोट जो होगी वो योगी को ही जाएगी। योगी जी को आप लोग बहुत पसंद करते हैं? हाँ जी, योगी जी को लाना पसंद करेंगे। कभी भी वोट डलती है तो बीजेपी को ही डलेगी, चाहे कोई भी कांग्रेस पार्टी है, हमें जीतने से मतलब नहीं है, बस योगी को वोट डालनी है। अब जीते या हारे उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए कुछ और अब जगहों पर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मिजाज इस बार के चुनाव में क्या रहने वाला है। तो शाम का वक्त होने को है और गलियों में हम चल रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग अपने घरों के सामने बैठे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मीना। मीना जी, इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में वोट आप तो डालने जाती हैं, वोट डालती हैं? हाँ जी, ये रहा। तो किस आधार पर वोट डालती हैं आप? उसमें ये रहा, क्या हमें भी कुछ मिला है उनके आधार पर। आपको कुछ मिल रहा है सरकार की तरफ से? हाँ, अनाज मिल रहा। अनाज मिल रहा है, पर हमें भी तो ऐसे रहना चाहिए, थोड़ी बहुत जगह होनी चाहिए रहने के लिए, वो भी किराए पर हमें। अच्छा। हाँ, थोड़ी बहुत जगह दिवा में। तो आप लोगों को मार्केट जब जाते हैं डर लगता है क्या? अभी नहीं, डर नहीं लगता। नहीं डर लगता? हाँ। पुलिस वगैरह सब रहती है? हाँ। मतलब सुरक्षा अच्छी है? हाँ। हमारे साथ अम्मा है, एक वो बैठी हैं। क्या नाम है अम्मा आपका? मेरा नाम कुसुम है भैया। योगी और मोदी जी को जानते हैं? हाँ, खूब हल्ला तो मचते रहे भैया, वहाँ में आते रहे, मोबाइल नंबर और क्या करे। तो योगी जी ने आपको क्या दिया, कुछ दिया है कि नहीं दिया है? भैया यूं इधर राशन दे दे और पेंशन मिल रही है 3000 और यार, तो बढ़िया कौन सी बात है। तो बढ़िया बात है ना ये। खूब। तो किसानों के लिए किसानों के लिए भी तो बहुत सरकार कर रही है कि नहीं कर रही है? हाँ, खूब कर रही है। हाँ, कहते रहे किसान के लिए। और 2000 तक बला दिन आ रहे ना, हमारे तो बुढ़े खत्म हो गए भैया। तो इस बार भी वोट डालने जाएंगे आप? जाएंगे खूब। हमने जब भैया जब हमारी चलती है ना, हम ठीक ठाक है ना, जब एक वोट की तो जो ना होगी वो आके बिले हम गिर जाएंगे। नहीं, अपना ही वोट दीजिए आप, वो जरूरी है। तो चलिए, यहाँ पर अपने घरों के सामने बैठे लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। गलियों में आगे चलते हैं। यहाँ पर अब हम चौराहे पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर कुछ दुकानें हैं, कुछ लोग यहाँ पर भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़रा उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस बार के चुनाव को लेकर के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजपाल सिंह है। तेजपाल जी, इस बार चुनाव तो नज़दीक है, किस आधार पर वोट होगा? विकास के नाम पर होगा। विकास के नाम पर होगा? हाँ। जाति नहीं देखेंगे आप? नहीं, जाति नहीं देखेंगे, विकास के नाम पे होगा। तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिर्फ विकास के नाम पर होगा कि जाति के नाम पर होगा? नहीं, विकास के नाम पे वोट दी जाएगी। अच्छा, धर्म के नाम पर होगा कि नहीं? नहीं, धर्म के नाम पर भी नहीं होगा, विकास के नाम से होगा। ये तो जुल्म हो जाएगा, धर्म के नाम पर नहीं होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव। तो विकास के नाम पे ही वोट दी जाएगी भाई साहब। तो विकास कौन कर रहा है? योगी और मोदी दोनों ही कर रहे हैं। अच्छा, दोनों कर रहे हैं। और क्या।
मतलब भगवा लहराएगा? भगवा लहराएगा जी पक्का 27 में। फाइनली कह दिया कि भगवा लहराएगा, यानी कि धर्म के आधार पर वोटिंग होगी। नहीं फिर वही बात कह दी आपने। देखिए बुग्गी भी है कुछ यहाँ पर लोग, जरा रुकिए मैं आपसे बात कर लेता हूँ। आप किसान हैं आप? जी सर। क्या कितनी किसानी है आपकी, कितने कितने खेत हैं? 4 किला है, 4.5 किला। तो इस बार वोट किस आधार पर पड़ेगा? किसानों के लिए सरकार कर रही कि नहीं कुछ कर रही है? कुछ करे उनके लिए कर रही है? नहीं अभी कुछ करे बढ़िया कुछ और। सम्मान निधि मिलता है कि नहीं? मिलता है। मिलती है ना? मिलती है जी। उससे फायदा है? हाँ फायदा है। क्या किस चीज के रुपए? गन्ना बुआई करते हैं आप? धान धान बोते हैं। तो गन्ना बोते हैं कि नहीं बोते हैं? नहीं। गन्ना किसानों के लिए क्या है इस बार? ठीक है, उनके लिए व्यवस्था सही है कि नहीं? हाँ ठीक है। चलिए गन्ना किसानों के लिए ठीक है। अच्छा सब्सिडी भी सही मिलती है? मिलती है। ठीक है। तो बुग्गी पर सवार ये किसान हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार जो है किसानों के लिए बेहतर कर रही है, और भी बेहतर करने की ज़रूरत है, किसानों को उम्मीद है। यहाँ पर और भी कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है ताऊ आपका? राजपाल सिंह। ताऊ इस बार किधर चलोगे आप? हम तो योगी और मोदी की तरफ चलेंगे। ताऊ जी योगी और मोदी जी की तरफ ही चलेंगे? बाकी लोग जो मेहनत कर रहे हैं उनको नहीं देखोगे आप? नहीं। क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि इन्होंने विकास करा है बहुत। अच्छा। हर चीज का, इसलिए इनके साथ रहे। वोट तो विकास के नाम पे ही दी जाएगी। तो और योगी जी मोदी जी आप लोगों के लिए कुछ किया है? आप लोग बुजुर्ग हैं, आप लोगों के लिए कुछ किया है? किया नहीं है, देश के लिए तो कर रहे हैं, वो हमारे लिए भी कर रहे हैं। जो देश है तो हम हैं, जो देश है तो वो हम हैं। ताऊ जी एक बार साथ और भी एक व्यक्ति हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका भैया? रामवीर सिंह राणा। राणा जी इस बार किस आधार पर वोट करोगे आप? हम तो बीजेपी को देते आ रहे हैं जी वोट। क्यों दे रहे हो बीजेपी को वोट? पहले से ही बीजेपी को देते आ रहे हैं। अरे राम मंदिर में चोरी होगा, विपक्षी नहीं कोई चोरी राम मंदिर से हमें क्या लेना। बीजेपी हमारे लिए सही पार्टी है। हमें कम से कम 40 साल बीजेपी को वोट देते देते हो गए। तो राम मंदिर चोरी वाला कोई मामला नहीं है? नहीं कोई मामला हम नहीं। अखिलेश जी खूब ट्वीट कर रहे हैं। नहीं करन दो, अखिलेश जी करा तो कुछ भी करते रहो। अखिलेश जी पे कोई बनाता राम मंदिर अब तक? बीजेपी ने राम मंदिर बनवा तो दिया, और कोई झगड़ा नहीं होने दिया, राम मंदिर बन गया। और पूरे उत्तर प्रदेश के सभी को घुमा भी दिया उन्होंने बस लगा के। आप गए राम मंदिर? गए, हम देख के आए राम मंदिर। योग बस गई यहाँ से हमारे गांव से ही। अच्छा। हाँ जी, फ्री में, कोई पैसा नहीं, खाना खर्चा सब चीज़। और वहाँ भी बस लगी हुई थी राम मंदिर तक जाने के लिए। ठीक है। यहाँ पर एक और व्यक्ति हैं। ताऊ जी आपको क्या लगता है इस बार किस आधार पर वोटिंग होगी? वोटिंग इस आधार पर होगी, हम यहाँ से 1 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, पहले जंगलों में जी, पशु वगैरह हमारे सब वहीं रह रहे हैं। और अखिलेश की सरकार में वहाँ से उजड़ना पड़ा। यहाँ आके ज़मीन मोल खरीदनी पड़ी गाँव में आके। जब यहाँ आके बसे उन्हें जंगल में काफ़ी ज़मीन पड़ी, ज़बरदस्ती पशु खुलवा ले जावे, चढ़वावे किसान पे ही, और ना चढ़ाई तो गोली और मार दे। इतनी गुंडागर्दी अखिलेश की सरकार में। आप तो कह रहे हो कि अखिलेश को वोट नहीं दोगे। इस वक्त जारचा के मुख्य बाजार में हम मौजूद हैं। आप ट्रैफिक देख सकते हैं, लोगों की मौजूदगी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तमाम व्यापारियों से हम बातचीत करने की कोशिश करें, लेकिन इन सब के बीच जो है एक दुकान पर हमारी नज़र पड़ी है। इधर हम आपको ले चलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे बंदर भी हैं जो इस चाय की दुकान और डेयरी की दुकान पर आते हैं बर्फ़ी लेने के लिए, और आराम से बर्फ़ी लेते हैं और यहाँ से चलते बनते हैं। बहुत सारे बंदरों की फौज यहाँ पर है, लेकिन किसी को नुकसान आमतौर पर नहीं पहुँचाते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो चाय पी रहे हैं। दरअसल डेयरी की दुकान है, मिठाई की दुकान है, और लोग चाय पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो बीजेपी के व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष हैं। आप क्या नाम है आपका? प्रदीप मंगल। प्रदीप जी इस बार क्या माहौल है पश्चिम उत्तर प्रदेश में? पश्चिम उत्तर प्रदेश का माहौल जो है, अपनी 2027 की जो सरकार है योगी जी की द्वारा आने वाली है।
क्या माहौल है पश्चिम उत्तर प्रदेश, दादरी का और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का, क्योंकि यहाँ पर जाति के आधार पर बहुत वोट पड़ता है, इस बार भी जाति के आधार पर वोट पड़ेगा? नहीं, ऐसे भी नहीं है, जो कहता है वो दिखता है। हमारे योगी जी ने बहुत काम दिखाए हैं और बहुत काम करे हैं, और ये अब की बार भी इनकी सरकार आएगी, अवश्य आएगी, क्योंकि इन्होंने जो है किसी भी व्यापारी के द्वारा या किसी भी लेडीज महिला के द्वारा कोई भी क्वेश्चन जगह है इन्होंने पूर्ण करा है। जैसे कि प्रदीप मंगल जी ने कहा था कि व्यापारी पहले जो डर के रहता था, अब कोई भी डर के नहीं रहता है। पहले हमारे घर की महिलाएं सब 5 बजे 5:30 बजे घर में छिप के रह जाती थी, आज दिन 10 सवा 10 बजे अपने जो है जॉब या वगैरह अपने आप काम करके आती हैं और अपने स्वच्छ अनुसार घर पर आती हैं। उनको किसी भी प्रकार का डर नहीं है, उनको बस यही है उनके जवान पे कि योगी सरकार है और कुछ नहीं, हमारी जीत है। इस बार भगवा पर वोट पड़ेगा, क्या पड़ेगा? बीजेपी को वोट पड़ेगा पूरा भगवा पर। 1000% बाबा महाकाल की कृपा से योगी सरकार आएगी। और भी पीछे बैठे उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। चाय आपकी लगता है खत्म हो गई है? चाय पी ली जी। इस बार कुछ बदलाव आएगा क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में? ना जी, हमारे तो बाबा ने मौज कर रखी है यहाँ का। हाँ, बाबा जी ने मौज कर रखी है। हाँ, बाबा ने खाद डाई, हम किसान आदमी है, हमें मिल रही है, टाइम पे मिल रही है, बढ़िया। मेरा नाम चौधरी शाहिद अली है, मैं जारचे का निवासी हूँ। शाहिद अली साहब, यहाँ तो कह रहे हैं कि भाई अली साहब कोई वोट नहीं देते बीजेपी को। नहीं, आप योगी जी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। नहीं, हम बाबा के पुराने भक्त हैं, हम योगी जी को ही वोट देते हैं। फर्क पड़ा जी, पहले से बहुत फर्क है। और हम तो किसान हैं, हमें तो खाद बीज मिल जाओ टाइम पे ही बहुत है अपना, और क्या। हमारे योगी जी ने यहाँ जारचे में वो है हमारी सोसाइटी, सरकारी संस्था, उससे हमें डाई खाद यूरिया सब चीज़ मिल रही है, और क्या चाहिए हमें। तो अली जी हैं और कह रहे हैं कि भाई आप किसान हैं और किसानों के लिए जो भी सुविधाएं होनी चाहिए उसकी सरकार पूरी कोशिश करे। यहाँ पर कुछ युवा बैठे, बात करेंगे। आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम अली है। नदीम, क्या आप तो युवा हैं, क्या करते हैं आप? मैं लॉ करता हूँ, और क्या नाम है, लॉ कर रहे हैं आप जी। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कैसा माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है और सब चीज़ बढ़िया है। क्या नाम, व्यापार में भी क्राइम तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब आप कभी भी किस टाइम भी निकल जाए, पहले ऐसे माहौल नहीं था, पहले लोग वहाँ डर के चलते थे। अब क्या है, अब रात को बेफिक्र होकर चल दीजिए। नदीम में कहा जाता है कुछ लोग तो डरे हुए हैं, जिस धर्म से आप आते हैं उसमें कहता है कि कुछ डरा के रखा है योगी जी ने, ऐसा है क्या? नहीं, मुसलमानों के लिए तो बहुत तरक्की करी है बीजेपी ने। पहले मुसलमान सो रहा था, अब जग रहा है। अब पढ़ाई में कितना आ गए मुसलमान, देखो जज निकल रहे, IAS निकल रहे, PCS निकल रहे। पहले मुसलमानों के बैंक खाते नहीं होते थे, वो आधार कार्ड है, बैंक खाते हैं, सब कुछ है। आज की डेट में देखा जाए तो मुसलमानों को धन्यवाद करना चाहिए बीजेपी सरकार को, इतना आगे बढ़ा दिया है बीजेपी सरकार ने। भाई बीजेपी सरकार ने पहले कुछ भी नहीं थे, आधार कार्ड नहीं, बैंक के खाते। अब आज की डेट में मुसलमान IAS बनना है, जज बनना है, PCS बनना है, सब आगे बढ़ रहे हैं मुसलमान। ये बीजेपी सरकार को धन्यवाद करना चाहिए मुसलमानों को। नदीम अली कह रहे हैं कि भाई लंबे वक्त से वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, दरअसल दुकानदार हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। अरुण जी, कैसा माहौल है? माहौल अच्छा जी, फर्स्ट क्लास। सब कुछ चंगा है? सब कुछ चंगा है, सब कुछ चंगा। दंगा तो नहीं है? ना, कोई दंगा नहीं किसी तरह, कोई फर्स्ट क्लास है। 2013 वाला दंगा को जहन में रहता है क्या कभी? हाँ जी, 2013 वाला दंगा कभी जहन में रहता है? ना, अब तो कुछ नहीं है, बहुत शांति है हर तरीके। दादरी विधानसभा क्षेत्र में तो ताऊ जी किधर चले, इस कार्यक्रम में हमने जानने की कोशिश की कि दरअसल दादरी विधानसभा क्षेत्र, खासतौर पर वो क्षेत्र जहां से पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की तस्वीर तय होती है, सियासत तय होती है, उसे लेकर के क्या माहौल है, किस आधार पर लोग वोटिंग करेंगे, ये हमने जानने की कोशिश की है। अगले कार्यक्रम में भी कहीं और हम चलेंगे और वहां जानने की कोशिश करेंगे लोगों का मिजाज, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्या है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।